नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जो कि आई हुई है दोस्तों पशुपालन निदेशालय में। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं उसका पूरा विज्ञापन, क्या क्या वैकेंसी है दोस्तों और कितने पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में हमारा जो चैनल है लगातार आपको बताता है। तो दोस्तों फटाफट से दे लेते हैं पूरा विज्ञापन आज का जो उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पशुपालन निदेशालय उत्तराखंड देहरादून में दोस्तों ये वैकेंसी है। और पशुपालन विभाग में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत राज्य के पशु चिकित्सालयों में वेटरनरी फार्मासिस्ट कि यहाँ दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों जो ये विज्ञापन है वो 2 दिसंबर को आया हुआ है। तो हाल ही में दोस्तों ये विज्ञापन आया है, लेटेस्ट वैकेंसी है पशुपालन विभाग की। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य के पशु चिकित्सालयों में वेटरनरी फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सीधी भर्ती के पदों का विवरण निम्न है। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं, जो आपकी सैलरी है वो 35,000 से दोस्तों 1,12,400 तक आपकी सैलरी आने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अब बात करें पद का जो नाम है वेटरनरी फार्मासिस्ट है, जो दोस्तों आपका वेतन लेवल है वो 6 तक रहने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें पदों की संख्या, सामान्य के 10 हैं, अनुसूचित जाति के 3 हैं, ओबीसी के 3 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 1 यहाँ है। बाकी दोस्तों जो कुल 18 पद यहाँ निकाले गए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी जो दिनांक है 16 नवंबर 2022 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चयन प्रक्रिया के समय रिक्त होने वाले समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों आने वाले जो समय है वो दोस्तों यहाँ पदों की संख्या घटाई जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, वो विभाग के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। वहीं दोस्तों बात करें शिक्षक योग्यता की, उत्तराखंड शिक्षा एवं शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको विज्ञान से साइंस साइड से आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी एजुकेशन संशोधन रेगुलेशन 1994 द्वारा संशोधित के उत्तराखंड राज्य में लागू होने से पूर्व के हाई स्कूल योग्यता धारक भी अर्हता होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अन्य योग्यता की। आवेदन के समय अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को आवेदन के समय उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो, परंतु वह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत और राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य के अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों एवं केंद्र सरकार जिनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, राज्य के स्थायी निवासी जो का हेतु राज्य के बाहर निवारत हैं, स्वयं तथा उनके पुत्र और पुत्री हेतु पात्र होंगे। यदि आपके माता पिता या आप दोस्तों उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन शिक्षा या रोजगार की तलाश में दोस्तों अन्य राज्य में यहाँ दोस्तों निवास करते हैं, तो आप भी इसके लिए पात्र हैं। तो दोस्तों जो अन्य योग्यता है वो न्यूनतम जो सेना है उसमें 2 वर्ष का सेवा अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों आरक्षण के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज यहाँ छूट मिलती है, यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें नागरिकता की, आपको पता ही है दोस्तों जिस तरह से दोस्तों हर फॉर्म में यहाँ होता है इस तरह से यहाँ दे रखा है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और दोस्तों तिब्बती शरणी जो भारत के स्थायी निवासी से अभिप्राय है 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो। तो दोस्तों यहाँ डिटेल देख लीजिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट डिटेल बता रहा हूँ इस फॉर्म की। आयु की बात करें दोस्तों 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम
18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। बात कर लेते हैं 9 नंबर पर, शारीरिक स्वस्थता आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप शिक्षक के पद पर यहाँ कार्यरत होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ आपकी जो स्वास्थ्यता है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क के लिए उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 150 रुपये फीस है। वहीं दोस्तों सभी सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हेतु 300 रुपये यहाँ फीस रखी गई है। आवेदन शुल्क IFMS पोर्टल पर ई चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक में ऑनलाइन जमा के साथ संकलन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों यह जो है फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है और उसी के साथ दोस्तों इसकी जो चालान की सत्यापित बात संकलन करनी है। दोस्तों जिस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसी प्रकार दोस्तों यह फॉर्म की जो फीस है, जो चालान है, उसका फॉर्म आपको फ़ोटोकॉपी भी यहाँ लगानी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है। आवेदन पत्र केवल रजिस्ट्रार डाक या स्पीड पोस्ट से निर्देशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन मथुरोवाला पोस्ट ऑफिस मथुरोवाला देहरादून के कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिफाफे के शीर्ष भाग पर वेनेटरी फॉर्मेलिटी के पद हेतु आवेदन पत्र अंकित किया जाए। तो दोस्तों यदि आप फॉर्म भरते हैं जो उसका फ्रंट लिफाफा है उसमें दोस्तों यह आपको लिखना है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इस फॉर्म का जो प्रारूप है। वेनेटरी फॉर्मेलिटी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो दिखने वाला है। आप इस प्रकार से दोस्तों डिटेल भरने वाले हैं तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है। वहीं दोस्तों जो आपका नाम है वो इस तरह से आने वाला है। इस पूरी डिटेल आपको भरनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो अपना फॉर्म भरने में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी शिक्षित योग्यता भरनी है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फार्मेसी, एथोलिपी, डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष का अनुसार। तो दोस्तों यहाँ जितनी भी आपकी हाल ही में दोस्तों आपने जहाँ क्वालिफिकेशन की है वो आप इस प्रकार से भर सकते हैं। वहीं दोस्तों जो आपका पूरा डिटेल है लास्ट में जो है दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपका घोषणा पत्र है। इसके बिना आपका जो फॉर्म है वो अधूरा रह जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ भी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो दोस्तों घोषणाएँ होती है इसका क्या तात्पर्य है। ये घोषणा इसलिए की जाती है यदि आपने कोई गलत सूचना दी है किसी फॉर्म में, या आपने गलत डिटेल भरी है, या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया है जो आपको बाद में दिक्कत देने वाला है, तो आपको स्पष्ट और शुद्ध दोस्तों जो आपके पास डिटेल है और आप उसे साबित कर सकते हैं वही आप इस फॉर्म के साथ अटैच करें। या कोई सा भी सरकारी फॉर्म भरते हैं और आप दोस्तों गलत डिटेल लगाते हैं तो आप दोस्तों बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है तो आप वही डिटेल लगाएं जो मांगी गई है और वही डिटेल लगाएं दोस्तों जो आप बाद में साबित कर सकते हैं कि मेरे पास ये पूरी डिटेल है और वही मैं आदमी हूँ या वही विद्यार्थी हूँ जिसने ये फॉर्म को भरा था। तो दोस्तों यहाँ जो है यहाँ लिखा हुआ भी है, यदि मेरे द्वारा दी गई गलत सूचना असत्य पाई जाए तो मेरे विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई किए जाने, अभ्यर्थन निरस्त किए जाने, नियुक्ति के सेवा समाप्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, ना ही इस संबंध में मेरा कोई दावा पोषणीय होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ यह ध्यान रखना है वही डिटेल भरे जो आप साबित कर सकते हो। बाकी की दोस्तों आपको पता है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपको यहाँ करना है और बाकी की दोस्तों आप डिटेल कर लीजिएगा। तो एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको विभाग की साइट पर जाना है और वहाँ की जो विज्ञापन है उसे डाउनलोड करना है पूरा, और उसकी जो डिटेल है वो अच्छे से गहनता से आपको पढ़नी है। यदि आपको लगता है कि मैंने दोस्तों ये क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमसे भी कोई पॉइंट छूट जाए और आपकी पकड़ में ज़रूर आएगा वो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गहनता से फॉर्म को पढ़ना है। कोई सा भी सरकारी फॉर्म है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। हो सकता है दोस्तों आपकी फ़ीस चली जाए और बाद में पता लगे कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ही नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई हो तो आप विज्ञापन को ज़रूर एक भी पॉइंट अनदेखा ना करें, बारीकी से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।